नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो या कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान देते श्री कृष्ण या ध्यान में बैठे हुए गौतम बुद्ध, उन सब का एक हाथ हमेशा एक ही तरह से उठा होता है। इस मुद्रा को कहते हैं अभय मुद्रा। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आशीर्वाद देने का तरीका है या इसके पीछे छुपी है एक ऐसी प्राचीन विद्या जो डर को शांति में बदल देती है। आज हम अभय मुद्रा के उस रहस्य को समझेंगे जो धर्म, कला, विज्ञान और पूरी दुनिया को एक ही सूत्र में बांध देता है। अभय मुद्रा की शक्ति को समझने के लिए हमें 2500 साल पीछे जाना होगा। कहा जाता है कि देवदत्त ने नालगिरी नाम के एक हाथी को मदिरा पिलाकर बुद्ध की तरफ छोड़ दिया, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और अभय मुद्रा दिखाई, और उस क्षण इतनी गहरी करुणा और शांति का प्रवाह हुआ कि हाथी वहीं रुक गया और बुद्ध के चरणों में झुक गया। यह दर्शाता है कि निश्चल शांति हिंसा से ज्यादा शक्तिशाली होती है। अभय मुद्रा सिर्फ महात्मा बुद्ध तक सीमित नहीं है। जब भगवान श्री राम भक्तों की ओर देखते हैं, उनका उठा हुआ हाथ कह देता है, मेरी शरण में हो तो डर कैसा। कुरुक्षेत्र में भी जब अर्जुन घबरा जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ को उठाकर उन्हें आश्वस्त करते हैं। खुली हुई हथेली, शांत दृष्टि और बिना शब्दों के संदेश, डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतिहास भी इस मुद्रा की पुष्टि करता है। लगभग 2000 साल पहले बनी बुद्ध की प्रारंभिक प्रतिमाओं में अभय मुद्रा सबसे प्रमुख चिन्ह है। राजा कनिष्क के सोने के सिक्कों पर बुद्ध इसी मुद्रा में दिखते हैं, जो शांति के साथ साथ राज्य की सुरक्षा का भी प्रतीक था। यह मुद्रा भारत की सीमाओं से बाहर भी पहुंची। थाईलैंड में हमयती, जहां कथाएं कहती हैं कि इसी मुद्रा से महात्मा बुद्ध ने लड़ते हुए परिवारों को और प्रकृति के प्रकोप को शांत किया। यह एक ऐसी भाषा बन गई जो बिना शब्द के सिर्फ शांति बोलती है। अब बात करें इसके पीछे के विज्ञान की। खुला हाथ और सीधी पोस्चर हमारे शरीर को सेफ सिग्नल देती है, जिससे बॉडी रिलैक्सेशन मोड में चली जाती है। जब हम किसी प्रतिमा या गुरु को अभय मुद्रा में देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी भावना को रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों, अभय मुद्रा सिर्फ एक मुद्रा नहीं है, यह हमें सिखाती है कि असली शक्ति शस्त्र में नहीं, स्थिर मन में होती है। तो अगली बार जब आप किसी मूर्ति को देखें तो सिर्फ आशीर्वाद ना लें, बल्कि उस निडरता को अपने अंदर भी महसूस करें।